हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग 25 होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। देखिए, जैसा कि मैं हर दिन आपसे डिस्कशन करता हूँ चार्ट के बारे में, आपको ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से आपकी खुद की साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। चूँकि हमको हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, हर दिन हमको उतना ही प्रॉफिट लेना ज़रूरी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अगर एक ट्रेडर है, नया इस मार्केट में आ रहा है, तो चीज़ों को सीखे, वो प्रैक्टिकल चीज़ सीखे, इधर उधर ना भटके, किसी को 10 लाख 20 लाख का अकाउंट हैंडल मत कराए, क्योंकि वो उसकी गाढ़ी कमाई अगर आप अपने तिजोरी की चाबी किसी दूसरे को देते हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे मतलब गलत कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो फाइनली थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट के अंदर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बारे में। देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, आपका चार्ट सब कुछ वही है, मार्केट आपको वही चलेगी, अप डाउन करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन आपको क्या रखना है? धैर्य रखना है। धैर्य का मतलब समझते हैं आप? अगर आपको ट्रेड नहीं मिले तो ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड मिले तो फिर छोड़ना नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बताया था, और रनिंग मार्केट में आपको सब कुछ बताया था कि भाई मार्केट में कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, कहाँ पर आपके सपोर्ट हैं, क्या हैं। कल की वीडियो में आपको ये बताया गया था कि भाई अगर किसी कंडीशन में मार्केट आपको इस लो का ब्रेकडाउन कर देगी ना, तो फिर और भी नीचे के आपके यहाँ पर जगह बन रही है। और आई होप आपने देखा होगा कि लगभग आपका आज 25,000 के आसपास तक आपका निफ्टी यहाँ पर गिरा। ठीक है, चलिए तो अभी कल के लिए क्या है प्रोग्राम, मतलब मंडे के लिए सिंपल। आई होप मंडे को छुट्टी है और आपका ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी, बट उससे पहले मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, चाहे ऑप्शन चयन के बारे में हो। मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज़ें सिखाने के लिए, कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन चलिए मैं फाइनली ये वीडियो बना करके दे देता हूँ, जिससे आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, सबसे पहले यही हम सपोर्ट बनाएंगे। ये देखिएगा, ये हमारा सपोर्ट है 24,930 का। और आज की जो क्लोजिंग आपके पास आई है वो देखिए गलत जगह आई है। गलत जगह का मतलब आप समझ रहे हैं, ये मुझे क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? अब आप बोलेंगे सर, बोला नीचे जाए या ऊपर जाए, ये मतलब दुविधा में डाल दिया। आप सिंपल समझिए, इसने दुविधा में डाल दिया। ना तो ये 25,000 के नीचे क्लोजिंग दिया, और ना ही ठीक ठाक इसने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब क्या करें? यहाँ पर दुविधा वाला सवाल है। देखिए, आपको कुछ मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट में जाते हैं या 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा चार्ट इस तरह से कुछ नज़र आएगा, आप चेक करिएगा। जैसे कि मार्केट में लास्ट में भी आपको मैंने बताया था कि जब तक इसके ऊपर आपका मार्केट सस्टेन नहीं करता, हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। आपको मैंने टेलीग्राम में भी बताया था, और आपको यहाँ पर आई होप आपने इस तरह से ट्रेड प्लान भी बनाया होगा। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस यही है, यहाँ पर 25,110 का आप ले लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता तो प्लीज़ आप सी की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कौन सा आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस की मैं बात कर लूँ पर्सनली, ये वाला, ये देखिएगा आपका ये रेजिस्टेंस मिल रहा है कहीं ना कहीं 25,180 के आसपास, जहाँ से आपकी ये सेलर आपके एक्टिव हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आपका इस रेंज का ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है तो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस 25,180 के आसपास होना चाहिए। ओके, बात कर ले नीचे की। अब अगर ये फर्दर ये कंटिन्यू इसी लो को ब्रेकडाउन कर देता है, आपका 25,000 के लो को, समझिएगा 25,000 के लो को ब्रेकडाउन करता है, देखिए आपके पास एक जगह है 24,930 की, जो कि आपका बिग बना हुआ है, वहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है। ठीक है, आप एसएल कंसेप्ट समझते हो आई होप, वहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है, तो नीचे के लिए भी आपके पास जगह है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट में इतनी तेजी के साथ यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं, इसका मतलब देखिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है मार्केट आपको थोड़ी देर इसी डायरेक्शन में आपको इस तरह से कुछ बोलती रहे कि नहीं नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगी ऊपर जाऊंगी ऊपर जाऊंगी, लेकिन ये देखिएगा अगर यहाँ से सेलर एक्टिव हुआ है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई है, इसका मतलब मार्केट में देखिए बायर का यहाँ पर झुकाव कम है, और मार्केट में भी चांस है कि आपका 24,930 वाले सपोर्ट को एक बार रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपका निफ्टी हो गया। बाकी चार्ट अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से ट्रेंड लाइंस बना लीजिएगा, या अभी आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने हालांकि बना करके दिया था, फिर भी आप इसको बना लीजिएगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो अभी लेटेस्ट टाइम के लिए ऊपर का कोई प्लान नहीं है। आपका नीचे का वैसे भी दिख रहा होगा, नीचे आपकी कोई फिलहाल ट्रेंड लाइन नहीं बन रही।
तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे होंगे और बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ देखिए, आपका लगभग टच करने की कोशिश किया है। ये जो बिग थी आपकी ये वाली 58,260 वाला, यहाँ पर आपका सपोर्ट है और मार्केट ने लगभग उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और लास्ट में एक कैंडल आपका ऊपर खींच के बंद होने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, जब तक ये आपका रेजिस्टेंस है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइनल है 58,700 का, जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर आपका बैंक निफ्टी नहीं रुकता तो आपको लॉन्ग की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर इसके ऊपर रुकता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका बन रहा है वो यहाँ पर 59,000 का बन रहा है। इसको नोट करके रखिएगा। कौन सा 59,000, मैं यहाँ पर आपको बना करके दे देता हूँ। ये देखिएगा रेजिस्टेंस है आपका 59,000, ये वाला यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जहाँ से आपके सेलर आपके एक्टिव हुए थे वही आपका फर्दर आपका रेजिस्टेंस बनेगा। कब? जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट आपके सस्टेन करे तब, ठीक है। ऊपर का आपने देख लिया। अब बात कर लें नीचे की। अब नीचे में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया, देखिए मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी। अभी उस लिक्विडिटी को पूरा तरह से मार्केट ने क्रैप नहीं किया है और मार्केट ने वापस यहाँ पर थोड़ा सा एक लिक्विडिटी क्रिएट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस बार इस जोन को इसने ब्रेकडाउन किया है, ये जो आपका जोन दिख रहा है ना यहाँ पर 58,260 वाला, तो देखिए यहाँ पर फिर नीचे की तरफ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है। अब कैसे उम्मीद है? ये फिर आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपका 57,800 के आसपास ही दिख रहा है। मतलब लगभग यहाँ पर 400 पॉइंट का आपका नीचे का रेंज मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो रेंज कौन सा है यहाँ पर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रीवियस आप चार्ट में चले जाइएगा थोड़ा सा, तब आपको नज़र आएगा। और इस चार्ट को आप एक काम करिए, 1 घंटे में चले जाइए तो और थोड़ा सा अच्छे से नज़र आएगा। ये देखिए जहाँ से आपके बार बार बायर एक्टिव हुए थे, चेक करिएगा थोड़ा सा। ये रेजिस्टेंस में मतलब सपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, चेक करिए। ये देखिए यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे ना, बार वाले, ये देखिए एक्टिव हुए थे कि नहीं हुए थे। तो आपका फिर नीचे का जो सपोर्ट जोन आपका बन रहा है ना वो फिर यहाँ पर आपका 57,800 वाला ही बन रहा है। वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं? ये बहुत सारी आपको ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई होगी, प्लीज़ इनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें। बट ये आपको फिर मैं वही समझा रहा हूँ, ये देखिएगा थोड़ा सा लेटेस्ट टाइम का। यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है मार्केट के अंदर। देखिए ये सपोर्ट को तो आपका ब्रेकडाउन करके आज नीचे रुका है मार्केट। अभी आपको जो फर्दर वही सपोर्ट आ रहा है ना आपका, वो सपोर्ट आपका देखिए यहाँ से जो बायर आपके एक्टिव है ना, यहाँ पर आ रहा है वही आपका लिक्विडिटी जोन। कहीं ना कहीं आपका 58,000 तो मान लीजिए आपका एक साइकोलॉजिकल जोन है ही है, लेकिन उसके नीचे आपका 57,800 वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन है। इसको नोट करके रखिएगा और चांस देखिए कि अगर मार्केट में इस लो का ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है फर्दर नीचे के लिए। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी ऊपर की बात कर लें। चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बनाएंगे। कुछ ट्रेंड लाइन अगर बनती है तो हम आपको बना करके देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए आपकी यही ट्रेंड लाइन बन रही है जो अभी मैंने आपको कल 5 मिनट के चार्ट में दिया था। आप इसको अगर 5 मिनट और 15 मिनट में ले जाएंगे तो आपको भली भांति ये नज़र आएगा। चेक करिएगा थोड़ा सा, है ना। ये देखिए बाकायदे सब कुछ देखिए, इसलिए बोलता हूँ ना ये ट्रेंड लाइन आपको पता होनी चाहिए। देखिए मार्केट आपकी गिरी भी, इसके बाद इसका रिस्पेक्ट भी किया और फिर मार्केट आपका फर्दर नीचे गिरावट किया। आप है ना सच बात। तो देखिए कहीं ना कहीं आपका ट्रेंड लाइन तो काम करता है दोस्त, अगर आप बनाना सीखते हैं तो, ठीक है। हालांकि हमारा बैंक निफ्टी में एसएल एक बार हिट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद हम थोड़ी देर रुक गए और रुकने के बाद फिर हम उसको निफ्टी में कवर किए। और मैं इसलिए आपको समझाता हूँ हमेशा कि आप एसएल जब भी रखिए तो अगर आपको लगे कि मार्केट आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर आपको एसएल यहाँ पर छोटा कर देना चाहिए, उसके बाद आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आप समझ रहे हैं, यही आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बाकी देखेंगे जो भी हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड देखिए बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में देखिएगा 15 मिनट का चार्ट है आपका और सेम देखिए ये जितनी भी लाइनें मैंने ड्रा कर रखा है ना उनको आप ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले देखिए आपका ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस यहाँ वाला ड्रा करिएगा। ऊपर का रेजिस्टेंस आपका सेंसेक्स का 81,700 के आसपास आ रहा है। नीचे का आप सपोर्ट जोन ये देख ही रहे होंगे आपका 81,460 का आ रहा है। ये दोनों रेंज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नोट रेट जोन होना चाहिए। अगर मार्केट आपका सेंसेक्स इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो ऊपर में आपका देखिए 82,000 वाला आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और सेंसेक्स अगर आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपका ये देखिएगा ये जो बिग आपको दिख रही होगी ना यहाँ पर 81,130 के आसपास, ये आपका नीचे का लिक्विडिटी जोन होगा। बहुत सिंपल है देखिए चार्ट आपका सेंसेक्स का, प्लीज़ आप इसको नोट करिएगा। मैं वापस आपको समझा दूँ, देखिए मार्केट में हो सकता है आपका बाइंग दिखाने का मोमेंट करे, लेकिन चूंकि आपका अगर बार बार सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ गड़बड़ है, वो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको क्या करना है,
मतलब लॉन्ग की तरफ आपको इग्नोर करना है। बाकी अगर ठीक है, जब मार्केट आपका इसके ऊपर अभी नेक्स्ट टाइम आपका निकल जाएगा तो फिर देखेंगे हम ऊपर की तरफ मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, अगर मार्केट आपका गैप अप ही इसके ऊपर निकल जाता है और फिर कंटिन्यू बाइंग आती है तो ये फिर लेवल आपका बहुत जल्दी आपका 82,200 आपको यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, गैप अप के केस में। लेकिन ऐसा ना हो कि पहली कैंडल आपका गैप अप तो बन जाए लेकिन सेकंड कैंडल से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी जो हो पाएगा देखिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन वगैरह ड्रा करिए, आप चार्ट में प्रैक्टिस करिए। देखिए चार्ट के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं काम देता, ये मैंने देख लिया है। चार्ट और माइंड की साइकोलॉजी, ठीक है, चार्ट तो है, वो तो 100% सत्य है, लेकिन माइंड की साइकोलॉजी के साथ साथ आपको ये पता होनी चाहिए कि हमको यहाँ पर प्लान किस तरह से बनाना है। दिन भर ट्रेड नहीं करना है, एक बार आपको प्रॉफिट मिल जाए उस प्रॉफिट को बुक करिए, किल स्विच मारिए और साइड हो जाइए। यही सबसे बेस्ट आपका इस मार्केट के अंदर इलाज है, क्योंकि जितनी बार आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे ना उतनी बार आपको लगेगा कि यार कि ये तो मेरे डायरेक्शन में ही जा रहा है, यहाँ तो चलो मैं पुट बाई कर लेता हूँ, यहाँ तो मैं कॉल बाई कर लेता हूँ। और जैसे ही आप वहाँ पर फिर एंट्री करेंगे वो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाएगा, साथ में फिर आपका बड़ा लॉस कर देगा। तो इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।